नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम एक राठौड़ वंश है जिसका शासन रहा है किशनगढ़ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि राठौड़ों का अ, अन्य रियासतों में भी शासन रहा है। कहाँ कहाँ पर? जैसे मारवाड़ में इनका शासन रहा है। मारवाड़ी बाद में जोधपुर के नाम से जाना गया, क्योंकि राव जोधा ने किसकी स्थापना कर दी थी? जोधपुर की। तो जोधपुर राव जोधा के समय से नाम होगा उसका। और राव जोधा का एक बेटा है जिसका नाम राव बीका है, वो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता, राव बीका के द्वारा की गई थी। और मारवाड़ या जोधपुर में जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने की थी। और जोधपुर का ही एक शासक है जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है? मोटा राजा की तो उसको उपाधि दे रखी थी, और नाम तो उसका उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह अकबर का खास आदमी था। क्या? अकबर का खास आदमी था। और मोटा राजा उदय सिंह का एक बेटा है जिसका नाम है किशन सिंह। क्या नाम है? किशन सिंह। तो किशन सिंह किसका बेटा है? जोधपुर का शासक मोटा राजा उदय सिंह का बेटा है। और ये एक नए क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना करेगा, और वो क्षेत्र है विद्यार्थियों किशनगढ़। कौन सा? किशनगढ़। अजमेर में आज देखते हैं तो अजमेर जिले में आता है किशनगढ़। तो किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का शासन रहा है। और राठौड़ वंश की किशनगढ़ में जो संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? किशन सिंह। और किशनगढ़ का नाम ही देखो, किशन सिंह के नाम पर पड़ा है। किशनगढ़ किशन। ठीक है। तो आज हम इस किशनगढ़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। यानी किशनगढ़ के राठौड़ों का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी। हेडिंग डाल लो आप, किशनगढ़ का राठौड़ वंश। किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश। अब देखो, राठौड़ वंश का मुख्यतः तीन जगह शासन रहा है: जोधपुर में, बीकानेर में और किशनगढ़ में। ध्यान तो आप लिख सकते हैं, ये राजपूताना में राठौड़ वंश का तीसरा राज्य था, या रियासत। रियासत लिखो, राज्य लिखो, बात एक है। तो मैं रियासतों को बाद में राज्य भी कहने लगेंगे। तीसरा राज्य था, ब्रैकेट में रियासत लिख लो। देखिएगा, जो राठौड़ है, राठौड़ वंश, उनकी पहली रियासत का नाम क्या है? मारवाड़। क्या नाम है? मारवाड़। और मारवाड़ के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? जोधपुर लिख। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, मिर्जा राजा जय सिंह या मिर्जा राजा मान सिंह वगैरह वो आमेर के शासक रहे हैं, और आमेर को ही बाद में जयपुर कहा गया सवाई जय सिंह के समय से 1727 में। उससे पहले उसको आमेर ही कहते थे, क्योंकि उनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी। और एक रहा है विद्यार्थियों बीका, बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। और तीसरा कौन सा रहा है? किशनगढ़। किशनगढ़। तीनों नाम लिख लो आप। आपने लिखा ना कि तीसरा राज्य था। पहला कौन सा था? मारवाड़ या जोधपुर, दूसरा बीकानेर, और तीसरा किशनगढ़। अब देखो विद्यार्थियों, किशनगढ़ का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा है? किशन सिंह के नाम पर पड़ा है। किशन सिंह ही इसका संस्थापक है। अब इसका पहला शासक का नाम लिखो आप, किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह। इसका आप शासन लिख सकते हैं 1609 से 1615। 1600। महाराजा किशन सिंह ने ही
महाराजा किशन सिंह ने ही किशनगढ़ में किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। स्थापना की थी। अब बताओ इनकी कुलदेवी क्या कहलाएगी? नागनेची कहलाएगी। तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की है? किशन सिंह ने। इसलिए महाराजा किशन सिंह को किशनगढ़ के राठौड़ वंश का संस्थापक पब्लिक मूल पुरुष पब्लिक आदि पुरुष भी कहा जाता है। अगर केवल ये पूछा जाए राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है तो राव सिंह बताना है आपको। लेकिन किशनगढ़ वालों का बता अगर पूछे आपसे किसको बताओगे आप संस्थापक? किशन सिंह को बताइए। अब विद्यार्थियों किशनगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये बात लिखा है कि इसका नाम किशन सिंह के नाम पर रखा। देखो किशनगढ़ का नाम भी महाराजा किशन सिंह के नाम पर ही रखा गया है। किशनगढ़ का नाम किशनगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि महाराजा किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। देखो मैं फिर बता देता हूँ आप। जो बड़ी रियासतें हैं जैसे मेवाड़ है, आमेर है, मारवाड़ है, या फिर चौहान जो राजवंश है यानी कि शाकंभरी अजमेर का जो चौहान वंश, इनसे ज्यादा सवाल बनते हैं। छोटी रियासतों से सवाल कम बनते हैं। लेकिन इनसे कभी सवाल ऐसे सुमेलित करवाने में बन जाते हैं कि एकीकरण के समय किशनगढ़ का शासक कौन था। किशनगढ़ रियासत भी तो दूसरे चरण में मिली थी। ठीक है, इसी प्रकार 1857 क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था या किशनगढ़ का संस्थापक कौन है, ऐसे कई बार सवाल बने। एक किशनगढ़ का एक शासक रहेंगे जिनका नाम है मान सिंह और उनकी बहन का नाम है चारुमती। चारुमती की सगाई हो गई थी एक प्रकार से, या वैवाहिक संबंध होने वाला था औरंगजेब के साथ। लेकिन मेवाड़ का जो शासक होता है राज सिंह सिसोदिया या राणा राज सिंह कह सकते हो आप, वो उससे शादी कर लेता है। और ऐसे करके एक हिंदू राजकुमारी का औरंगजेब से विवाह होने को रोक देता है वो। और औरंगजेब उस समय काफी प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने हेतु से औरंगजेब से पंगा ले लिया राज सिंह ने। मेवाड़ का राज सिंह था ना। मेवाड़ का राज सिंह वही है जिसने अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को भी संरक्षण प्रदान किया था। क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह किससे लड़ रहे थे? सीधा सीधा उनका पंगा किससे था? औरंगजेब से तो था। औरंगजेब ही तो मारना चाहता था उनको। क्योंकि अजीत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया था। चलो आगे पढ़ेंगे जो भी। और किशनगढ़ के बारे में आपने बड़ी ठनी का नाम सुना होगा, सुना ना? किशनगढ़ रियासत फिर इसलिए यहाँ से सवाल बने हैं आज तक एक, तो जो अपने एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट है ना उन्हीं को हम कवर कर तो लिख लिया आपने ये सारी बातें। अब देखो विद्यार्थियों, जब किशनगढ़ में इसने किशन सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की होगी तो पहले भी तो यहाँ कोई न कोई शासन करता होगा। ये थोड़ी ये क्षेत्र खाली पड़ा था आके शासन करने लग गया। किसी से तो टकराव लिया होगा। तो विद्यार्थियों एक यहाँ के शासक हुआ करते थे पहले, राव दूदा। कौन हुआ करते थे? राव दूदा। और वो सेठेलाव के शासक थे। छोटी मोटी रियासत थी, ठिकाना था। लिखिएगा, महाराजा किशन सिंह ने महाराजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में सेठ अ, सेठोलाव सेठोलाव शासक राव दूदा को पराजित करके यहाँ पर अपनी स्वतंत्र जागीर की स्थापना की। एक तो किसी का दिन जागीर होती है,
कैसी की थी विद्यार्थी इसने? स्वतंत्र जागीर की स्थापना की थी। अब देखो, इसने अपनी राजधानी, किशन सिंह ने किशनगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1612 में। कब बनाया था? 1612 में। बीच में आ रहा ना टाइम ये। लिखो, किशन सिंह ने किशनगढ़ को अपनी राजधानी 1612 में बनाया था। अब देखो विद्यार्थियों, जोधपुर के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है सूर सिंह। क्या नाम है? सूर सिंह। और सूर सिंह के बेटे का नाम क्या है? गज सिंह। तो इस गज सिंह ने इस किशन सिंह को मार दिया। खुद के वंश का है, लेकिन आपको पता है वंश वाले भी आपस में लड़ते थे। तो सूर सिंह के बेटे गज सिंह ने महाराजा किशन सिंह की हत्या कर दी। देखिएगा, किशन सिंह की हत्या जोधपुर के महाराजा, समय जोधपुर के महाराजा सूर सिंह थे, मतलब है ना, जोधपुर के महाराजा सूर सिंह के पुत्र गज सिंह ने की थी। देख लिया। अब देखिएगा, जब किसी की हत्या हो जाती है तो बाद में उसकी जगह पर कई बार छतरी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? छतरी। तो आपसे पूछा जाए, जो किशनगढ़ के शासक रहे हैं, किशनगढ़ के जो संस्थापक है महाराजा किशन सिंह, उनकी छतरी कहाँ है? बताओ। अजमेर में है। कहाँ पर है? तो अजमेर और किशनगढ़ टच में ही है, और किशनगढ़ के पास में अगर इधर की तरफ आओगे तो आप घूघरा आता है। क्या आता है? तो घूघरा घाटी के यहाँ बताते हैं, मैंने तो कभी देखी नहीं, देख लेना आप लोगों को। देखिएगा, किशनगढ़, सॉरी, किशन सिंह की छतरी, किशन सिंह की छतरी घूघरा घाटी में स्थित है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? घूघरा घाटी में। ये घूघरा घाटी काफी फेमस है, ध्यान रखना। यहाँ सोना भी मिलने की संभावना है। घूघरा घाटी। घूघरा घाटी कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? अजमेर में। वैसे मैं बता देता हूँ, जो अजमेर से बाहर के हैं उनके लिए। अजमेर से जयपुर की तरफ जाते हैं ना, जैसे अजमेर इधर है, ये जयपुर इधर है, अजमेर से जैसे निकलोगे बस स्टैंड से तो बस स्टैंड के पास में ही है ना। फिर पहले घूघरा घाटी आएगी, फिर आरपीएससी आएगी ना। आरपीएससी कार्यालय से पहले कई बार पूछा जाता है आरपीएससी का कार्यालय कहाँ है अजमेर में, तो घूघरा घाटी जयपुर रोड पर है। चलो वो तो बहुत। अगला शासक लिखो विद्यार्थी। महाराजा सहलमल। महाराजा सहलमल। लिख ली। फिर इनका उत्तराधिकारी हुआ था महाराजा जगमाल सिंह। नाम लिख लो। एक दो लाइन छोड़ दिया करो, ताकि कभी कोई फैक्ट मिल जाए, मुझे तो नहीं मिला अभी इनके, मिल जाए तो ऐड कर सकते हैं। अगला शासक लिखो, महाराजा स्वरूप सिंह। रूपनगढ़ का नाम सुना आपने? रूपनगढ़ गए हो कभी? नहीं गए हो। तो रूपनगढ़ में कोई छोटा मोटा दुर्ग होगा, किला होगा विद्यार्थी। तो रूपनगढ़ फोर्ट का जो स्थापना करवाई थी विद्यार्थियों, ये बनवाया था, वो किसने बनाया था? महाराजा स्वरूप सिंह ने। देखिएगा, इन्होंने रूपनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, नाम नहीं सुना है? सुना था। ये विद्यार्थियों उत्तराधिकारी संघर्ष जब चल रहा था शाहजहाँ के पुत्रों में, तब ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध, 1658 में। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। और एक तरफ शाहजहां जिसे शासक बनाना चाहता था, उसका नाम क्या था? दारा शिकोह उनके भाई वगैरह थे। और एक तरफ कौन था? औरंगजेब। तो इनके बीच में जब युद्ध हुआ था, तो इसने महाराजा स्वरूप सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा, के विरुद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है। स्वरूप महाराजा स्वरूप सिंह सामूगढ़ के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, युद्ध कब हुआ था? 1658 लिख लेना। औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। इससे पहले एक और घटना लिख सकते हो आप चाहो तो। इस बदखसा के पठानों ने विद्रोह कर दिया था विद्यार्थी, तो इस विद्रोह का दमन भी किया था इस, मतलब कुल मिला के ये शाहजहाँ के साथ था। के साथ था, शाहजहाँ के सपोर्ट में रहता था हमेशा, मतलब इसकी मृत्यु से पहले ही। देखिएगा, नोट डाल सकते हो। इन्होंने बदखसा के पठानों के विद्रोह का भी दमन किया था। अब खुद की तो क्या औकात है, खैर वो मुगल बादशाहों की तरफ से जाता था ये, है ना। बदखसा के पठानों का विद्रोह का दमन किया था, पठानों के विद्रोह का दमन किया। ठीक लिए। अब विद्यार्थियों, स्वरूप सिंह का बेटा मान सिंह शासक बनेगा। कौन बनेगा? मान सिंह बनेगा विद्यार्थी। और ये जो मान सिंह है ना, मान सिंह किसका बेटा है? स्वरूप सिंह। और इसकी एक बहन है विद्यार्थियों, उसका नाम है चारुमती। क्या नाम है? चारुमती। चारुमती पुत्री तो किसकी होगी? स्वरूप सिंह की। और चारुमती का विवाह तय हो जाता है, यानी कि चारुमती विवाह की वजह से हम मान सिंह को पढ़ते हैं। इसका विवाह तय किसके साथ होता है? औरंगजेब के साथ। के साथ होता है? औरंगजेब। और औरंगजेब के साथ इसका विवाह तय होता है, लेकिन ये चारुमती मेवाड़ का जो शासक है राज सिंह, उसको लेटर भेजती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जब कोई राजकुमारी औरंगजेब से शादी नहीं कर कर महाराजा राज सिंह, सॉरी महाराणा, क्या लगाएंगे अपने नाम के आगे? मेवाड़ का है ये। राज सिंह से विवाह करना चाहती है। उसके पास जैसे सूचना मिली तो अपनी सेना लेकर किशनगढ़ आता है, और किशनगढ़ से चारुमती से विवाह करता है और उसको अपने साथ लेके चल जाता है। इस बात का जब पता लगता है किसको? औरंगजेब को, तो औरंगजेब काफ़ी क्रोधित होता है। राज सिंह को कई क्षेत्राधिकार दे रखे थे, तो क्षेत्र भी वापस छीन लेता है, और बाद में जाकर इनके बीच में युद्ध भी होता है। देखिएगा। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, महाराजा मान सिंह। लिख लिया? देखो, इसकी बहन चारुमती का विवाह मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ करना स्वीकार किया था। मतलब मान सिंह ने स्वीकार किया था ना।
मान सिंह खुद भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी किससे हो, औरंगजेब से, लेकिन चारुमती नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह औरंगजेब से हो। लेकिन चारुमती ने इस विवाह का विरोध किया, इस विवाह का विरोध किया, और और मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा, इंपोर्टेंट कर लेना इस बात, इस शासक को है ना, क्योंकि यहाँ सवाल बनने की संभावना रहती है। जिस समय चारुमती का विवाह राज सिंह से हुआ तो किशनगढ़ का शासक कौन था, किसकी बहन थी वो? एक मिनट वापस बोलना। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर विवाह करने का अनुरोध किया। अब उस समय पता आपको, औरंगजेब काफी खतरनाक शासक था विद्यार्थियों, काफी शक्तिशाली शासक भी था। उससे पंगा कौन ले, लेकिन राज सिंह ने ले लिया विद्यार्थी। देखिएगा, जिस पर मेवाड़ के शासक औरंगजेब की परवाह किए बिना सेना सहित किशनगढ़ आ गया। कहाँ गया? किशनगढ़ आ गया, और किशनगढ़ आ गया और चारुमती से विवाह करके अपने साथ ले गया। विद्यार्थी, जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे, तो कई जो हिंदू मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कई बाहर के लोग भी मेवाड़ में आए थे, ध्यान रखना। और आपको पता है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उसी समय आई थी, राज सिंह के समय। अब ये घटना औरंगजेब के लिए अपमानजनक थी कि नहीं थी? देखिएगा, ये नोट, ये घटना औरंगजेब के लिए काफी अपमानजनक थी, काफी अपमानजनक थी। इसलिए औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से अनेक परगने वापस छीन लिए, वापस छीन लिए, ये वापस ले लिया ना, अनेक परगने छीन लिए। फिर बता रहा हूं, केवल ऐसा सवाल बनता है कि चारुमती का विवाह किसके साथ तय हुआ था? औरंगजेब के साथ। लेकिन विवाह किया किसके साथ है उसने? राज सिंह के साथ। विवाह तय करने वाला कौन था? यहाँ का किशनगढ़ का शासक कौन था उस समय? मान सिंह था। किशनगढ़ का जो शासक मान सिंह, उसकी क्या लगती थी चारुमती? बहन लगती थी, कोई बेटी वगैरह कुछ नहीं थी, बहन थी, है ना। अब जो अगला शासक बनता है, ये महाराजा राज सिंह बनेगा। अब राज सिंह अभी जस्ट हमने लिखा है, लेकिन वो कहाँ का है? वो मेवाड़ का है, मेवाड़ का महाराणा राज सिंह है। अब किशनगढ़ का जो अगला शासक बनेगा मान सिंह के बाद में, वो कौन बनेगा? राज सिंह। तो अगला शासक लिख लो आप, राज सिंह। देखो, एक किशनगढ़ का एक शासक होगा सामंत सिंह, क्या नाम है? सामंत सिंह, जिसे हम नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, और बनी ठनी उसकी प्रेमिका थी, ठीक है। सामंत सिंह का समय किशनगढ़ चित्रशैली का गोल्डन पीरियड कहलाता है। लेकिन जो महाराजा राज सिंह है, इसने भी किशनगढ़ की जो चित्रशैली है उसको बढ़ावा दिया था। मतलब गोल्डन पीरियड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने भी उसको काफी मतलब बढ़ावा देने का काम किया था, संरक्षण दिया था एक प्रकार। देखिएगा, महाराजा राज सिंह ने भी किशनगढ़ चित्रकला या चित्रशैली
किशनगढ़ चित्रशैली के विकास में विशेष योगदान दिया था। देखो विद्यार्थियों, इसके गुरु का नाम था गुरु महाकवि वृंद। देखो, इनके काव्य गुरु का नाम काव्य शास्त्र का गुरु था ना, काव्य गुरु का नाम क्या था? गुरु महाकवि वृंद। देखो, राज सिंह द्वारा रचित ग्रंथ ग्रंथ भी लिखे विद्यार्थी इसने। जैसे एक ग्रंथ का नाम है भाव विलास। तो भाव विलास ग्रंथ किसने लिखा है? किशनगढ़ का शासक महाराजा राज सिंह ने लिखा है। और एक रस पाए, रस तो रस पाए और भाव विलास ग्रंथ महाराजा राज सिंह द्वारा रचित है। लेकिन इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछ लिया गया है, गुरु महाकवि वृंद है। और किशनगढ़ चित्रशैली के विकास में इन्होंने योगदान दिया। देख लिया। अगला शासक आएगा विद्यार्थियों, महाराजा सावंत सिंह। और 1706 से लेकर 1748 तक इनका शासनकाल। 1706 से 1748। देख लिया। यही है विद्यार्थी, इसलिए किशनगढ़ को एक नई पहचान मिली है, पूरी दुनिया जानती है बनी ठनी को। बनी ठनी जो चित्रशैली है उसको बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर संपन्न हुआ? इनका राज्याभिषेक दिल्ली में संपन्न हुआ था। देख लिया। कहते हैं विद्यार्थियों, ये कृष्ण भक्त थे। कैसे भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्त की भक्ति में इतने लीन थे कि इन्होंने अपना जो शासन काल है, ये शासन है, या अपना जो राजपाट है, राजपाट को क्या कर दिया? त्याग दिया था। कृष्ण भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए थे, किशनगढ़ को छोड़कर कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन में ही इनका निधन हुआ था। वृंदावन में इनकी छतरी है। इनकी छतरी कहाँ है? वृंदावन में इधर। देखिएगा, ये कृष्ण भक्त थे। ये किशनगढ़ के एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति में अपना राजपाट कृष्ण भक्ति में अपना राजपाट त्याग दिया था और वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। वृंदावन कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, अभी वर्तमान यूपी में। यूपी में वृंदावन चले गए थे। और वृंदावन में इनकी छतरी है, यानी वहीं इनका निधन हो गया था। वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई।
वहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है। कई बार पूछा जाता है किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह की छतरी कहाँ है। तो जैसे किशनगढ़, अजमेर, घूघरा घाटी, वृंदावन, तो हम वृंदावन कर ही नहीं सकते क्यों, वो तो बाहर है, यूपी में है, राजस्थान में नहीं है। तो इनकी छतरी कहाँ है विद्यार्थियों? वृंदावन। बोली को इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? बनी ठनी। प्रेमिका का नाम लिखो। बनी ठनी है कि बनी ठनी है? बनी। कोई बात है विद्यार्थियों, पानी को पानी वाली। बनी ठनी लिख लो, निर्णय लिख लो अपने। बनी ठनी। विद्यार्थियों ये जब राजा थे ना यहाँ के, कहाँ के? किशनगढ़ के। तब तो इनका नाम था सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। लेकिन जैसे इन्होंने राजपाट त्यागा था तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया। और अपना नाम क्या रख लिया इन्होंने? नागरीदास। लिखिएगा नोट। राजपाट छोड़ने के बाद इन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा और उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस नाम से प्रसिद्ध हुए विद्यार्थियों, नागरीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नागरीदास कहो चाहे सामंत सिंह कहो, बात एक ही है। अभी तीन नाम को लेके बच्चे बड़े टेंशन में रहते, कंफ्यूज रहते। मोर ध्वज निहाल चंद एक चित्रकार है। कौन है विद्यार्थी? चित्रकार है। और उन्होंने एक चित्र बनाया है। किसका? मणि ठणी का चित्र बनाया, और इतना फेमस हुआ ये चित्र कि इसको पूरी दुनिया जानने लगी। तो बणी ठणी का जो प्रमुख चित्रकार था जिसने विश्व प्रसिद्धि दिलाई, उस चित्रकार का नाम क्या था? मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम था? मोर ध्वज निहाल चंद था विद्यार्थियों। और इसने किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था। शायद मेरे पास चित्र भी होगा, ये बनी ठनी का चित्र है। दो चार चित्र लाया हूँ, देख लेना देसी पर। ये सब बनी ठनी के चित्र है ना, जो भी है मैंने सारे नेट से उठाए है ना, देख लेना आप थोड़ा। और जब मैं चित्रकला पढ़ाता हूँ तो इसकी विशेषता भी लिखाता हूँ, कैसी ना कर, कैसी हाँ कर, वो सारी। लिखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने, ये किससे प्रेम करता था विद्यार्थी? सामंत सिंह या नागरीदास किससे प्रेम करता था? बनी ठनी से प्रेम करता था। तो उस प्रेम को अमर कर दिया एक प्रकार से उसने ये चित्र बनाकर। चलेगा। प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाकर, बनी ठनी का चित्र बनाकर इनके प्रेम को अमर कर दिया। क्या कर दिया? अमर कर दिया। और ये चित्र कौन सी शैली में बनाया गया है विद्यार्थियों? किशनगढ़ चित्र शैली में बनाया गया है। देखो, इस बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। अलग अलग शैली पढ़ी होगी आपने, मेवाड़ शैली है, चावंड शैली है, मारवाड़ शैली है, पढ़ी ना अलग अलग। तो इसको किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। नाथद्वारा शैली है, अलग, सबकी शैलियों की विशेषताएं अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनाया गया। और किशनगढ़ शैली भी इस चित्र की वजह से विश्व प्रसिद्ध हुई।
आप कहीं के राजा है, राजा होने पर अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेमिका का कोई चित्र बना के लाके आपको दे दे, तो आप तो उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद रखोगे कि नहीं रखोगे? और वो चित्र आपको पसंद भी आ जाए। एक तो होता है कोई वैसा ही बना के ला के दे दे तो उसको साइड में पटक देते हैं। एक ऐसा चित्र जो ऐसा लगे जैसे साक खुद वही मेरे पास बेटी हो जाए, ऐसा चित्र है। देख लेना इन फोटो से, लग रहा है कैसा? मुझे तो नहीं लग रहा है। चलो। देखो विद्यार्थियों, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी। एक 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 पॉइंट और डाल लेते हैं इसमें। किशनगढ़ चित्रशैली का गोल्डन पीरियड किसका शासनकाल कहलाता है? सावन सिंह का शासनकाल कहलाता है। एक नोट नोट डालो। किशनगढ़ चित्रशैली का किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल सावन सिंह का शासनकाल कहलाता है। तो सावन सिंह का शासनकाल ही किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड। बहुत ज्यादा विकास हुआ था मतलब इस समय, है ना? देखिएगा, महाराजा सावंत सिंह ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी। निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी, जैसे मनोरथ मंजरी, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका, और देह दशा। देह दशा। लिख लिया? ठीक है। और बाकी तो किशनगढ़ चित्रशैली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस पॉइंट को और ऐड कर देते हैं, इसकी जो भी विशेषताएं रही किशनगढ़ चित्रशैली की। और चित्रशैली चित्रकला किस में पढ़ते हैं हम? या चित्रशैली जो भी है वो किस कल्चर में पढ़ते हैं? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको, कल्चर और हिस्ट्री दोनों साथ में चले तो बेस्ट रहती। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके सिलेबस में तो केवल इतिहास दे रखा, कल्चर आप नहीं पढ़ोगे, केवल कल्चर दे रखा, इतिहास नहीं पढ़ोगे। एक दूसरे से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, दोनों किताबों को साथ में पढ़ना चाहिए। अब सावंत सिंह के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा विद्यार्थियों, महाराजा सरदार सिंह। लिख लिया? कहाँ का शासक बना विद्यार्थियों? देखो, इसके शासन काल में किशनगढ़ रियासत, राज्य भी लिख सकते हैं आप, किशनगढ़ राज्य को, या किशनगढ़ राज्य के दो हिस्से कर दिए गए। कितने कर दिए गए विद्यार्थियों? दो हिस्से कर दिए। मैं एक का केंद्र बनाया विद्यार्थियों रूपनगढ़ को, और एक का बनाया किशनगढ़ को। एक का केंद्र तो किसको बनाया?
रूपनगढ़ को, और एक का केंद्र किशनगढ़ को रखा। और रूपनगढ़ विद्यार्थियों सौंप दिया रूपनगढ़ रहा विद्यार्थियों सरदार सिंह के पास। रूपनगढ़ किसके पास रहा? सरदार सिंह के पास। सरदार, और किशनगढ़ को रखा विद्यार्थियों बहादुर सिंह के पास। बहादुर सिंह के पास। अब देखो, ये किशनगढ़ का जो विभाजन हुआ था, बताओ सरदार सिंह से पहले किशनगढ़ का शासक कौन हुआ करता था? हैं? सावंत सिंह हुआ करता था। सावंत सिंह ने तो राजपाट ही त्याग दिया, त्याग दिया ना। तो सावंत सिंह की सहमति पर ये विभाजन हुआ था। इसकी उसने राजपाट त्याग दिया, लेकिन कहा है कि इसको आप दो भागों में बांट लो। लिखिएगा नोट, ये विभाजन, यह है विभाजन किशनगढ़ के अपदस्थ शासक, मतलब उसके पास पद नहीं है किशनगढ़ के शासक का, अपदस्थ शासक सावंत सिंह की सहमति से किया गया था। लिख लिया। अब कहते हैं विद्यार्थियों, सावंत सिंह का बेटा था, जिसका नाम तो सरदार सिंह था। बेटे का नाम तो क्या है? सरदार सिंह। और सावंत सिंह के भाई या सरदार सिंह के चाचा, जिसका नाम क्या है? ये चाचा लगेंगे, बहादुर सिंह। चाचा कौन है? बहादुर सिंह। देखिएगा, रूपनगढ़ के अंतर्गत रूपनगढ़ के अंतर्गत अराई को रखा। किसको रखा? अराई को। अराई है ना भी। सलेमाबाद को भी रखा। अराई, सलेमाबाद, एक करकेड़ी है, करकेड़ी दिखे साइड, करकेड़ी है ना, करकेड़ी, इसको रखा। देखो, तो रूपनगढ़, अराई, सलेमाबाद, करकेड़ी, ये तो किसके अधीन रहे? सरदार सिंह के अधीन रहे विद्यार्थी। और किशनगढ़, इसके अलावा एक जगह कुचील, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, ये सारा पार्ट रखा विद्यार्थी किसके अधीन? बहादुर सिंह के अधीन रखा। और मेन केंद्र कौन सा था जहां से शासन संचालित करते थे? किशनगढ़। और सरवाड़ को भी रखा था विद्यार्थियों, सरवाड़ भी था, सरवाड़ और फतेहगढ़। अभी सरवाड़ तो देखो किस वहां पे है, उसके पास केकड़ी के आसपास है। तो ये सारा क्षेत्र किशनगढ़, मतलब दो पार्ट कर दिए कुल मिला के। जो किशनगढ़ पूरा जो राज्य हुआ करता था, किशनगढ़ पूरी रियासत थी उस समय सावंत सिंह के समय। तो सावंत सिंह ने तो राजपाट त्याग दिया और उसने कहा कि आप एक तो बहादुर सिंह को दे दो और एक किसको दे दो? सरदार सिंह को दे दो। इसके दो पार्ट कर दो किशनगढ़। और किशनगढ़ के दो पार्ट कर दिए विदे। तो अब बताओ, किशनगढ़ का अगला शासक कौन बनेगा? बहादुर सिंह। कौन बनेगा? बहादुर सिंह। लिखिएगा। किशनगढ़ का अगला शासक लिख लो, बहादुर सिंह। क्योंकि सावंत सिंह का जो वास्तव में बेटा है, उसको तो कौन सा क्षेत्र दे दिया? रूपनगढ़, अराई, सलेमाबाद, करकड़ी वगैरह ही दे दिया उसको। और जो चाचा बहादुर सिंह, उसको कौन सा दे दिया? किशनगढ़, कुचिल, बांदर सिंदरी, सरवाड़, फतेहगढ़ वाला क्षेत्र दे दिया। और ये किशनगढ़ में से मतलब अपना शासन संचालित करने का काम कर रहा है। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, बहादुर सिंह।
कौन बनेगा अगला शासक? बहादुर सिंह। देखो, बहादुर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम बिडत सिंह और एक का नाम बाग सिंह। एक का नाम क्या है? बाग सिंह। और एक का नाम बिडत सिंह। बिडत सिंह बड़ा है और छोटा बेटे का नाम क्या है? बाग सिंह। अरे लिख लिया क्या? अगला शासक क्या लिखा आपने? बहादुर सिंह लिख लिया क्या? बहादुर सिंह के बारे में क्या लिखा है? इसके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम क्या है? बिडद सिंह। और छोटे बेटे का नाम क्या है? बाग सिंह। और किशनगढ़ का शासक कौन है? बहादुर सिंह। अब विद्यार्थियों, इधर जो रूपनगढ़ का शासक है जिसका नाम क्या है? सरदार सिंह। सरदार सिंह के कोई औलाद नहीं है। सरदार सिंह के कोई औलाद नहीं है, तो बिडद सिंह इसके गोद आ जाता है। बिडद सिंह क्या होता है? इसके गोद आ जाता है। तो एक प्रकार से बहादुर सिंह का जो बेटा है बिडद सिंह, वो रूपनगढ़ का शासक हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? उत्तराधिकारी हो गया। और इधर किशनगढ़ का बहादुर सिंह का बड़ा बेटा है, तो जो भी बड़ा बेटा होता है वो वैसे भी उत्तराधिकारी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहादुर सिंह का बड़ा बेटा बिडद सिंह कोशिश करेगा किशनगढ़ को और रूपनगढ़ को दोनों को एक करने की, और एक कर भी लेगा। लेकिन इसका विद्रोह कौन करेगा? बाघ सिंह का। ठीक है बड़ा भाई, आप दूसरी जगह गोद चले गए, तो अब मेरा अधिकार है इस परिवार में, तो इस क्षेत्र में तो मेरा भाई, मैं शासक बनना चाहिए। लेकिन ये नहीं बन के बाद में कौन बनेगा? दोनों को संयुक्त कर देगा, मतलब रूपनगढ़ को और किशनगढ़ को वापिस एक कर देगा। जो पहले अलग किए थे ना, सावंत सिंह ने जब राजपाट त्याग दिया था, उसके बाद में दो भागों में बांट लिया था, तो वापस अब एक हो जाएगा किशन। लिखिएगा। एक आपने लिखा होगा, इसके दो बेटे थे ना। देखो, इसमें बड़ा पुत्र बिडद सिंह रूपनगढ़ के महाराजा, रूपनगढ़ के महाराजा क्या नाम है इसका? सरदार सिंह के गोद चला गया था। गोद चला गया था। भाई थोड़ी है, चाचा का बेटा है, हाँ मतलब रियल भाई थोड़ी, तो रियल भाई ने, हाँ। गोद चला गया था और अल्पावस्था में ही रूपनगढ़ का शासक बन गया। मतलब सरदार सिंह की मृत्यु होगी तो इसके बाद में शासक कौन बनेगा? बिडद सिंह बनेगा कि नहीं बनेगा? और अल्पावस्था में ही रूपनगढ़ का शासक बन गया। इस कारण बहादुर सिंह का दूसरा पुत्र, बहादुर सिंह का दूसरा पुत्र क्या नाम है? बाघ सिंह। बाघ सिंह किशनगढ़ रियासत का उत्तराधिकारी होना चाहिए। अभी तक ये जिंदा है, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। कौन? बहादुर सिंह। उत्तराधिकारी होना चाहिए था, किंतु किशनगढ़ के शासक, किंतु किशनगढ़ का शासक तो बहादुर सिंह ही है, किंतु किशनगढ़ के शासक बहादुर सिंह ने रूपनगढ़, अब रूपनगढ़ का मतलब ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे अपना आप, है ना। रूपनगढ़ और किशनगढ़ को मिलाकर फिर से एक करने का विचार किया और किशनगढ़ और रूपनगढ़ का संयुक्त रूप से, किशनगढ़ और रूपनगढ़ का संयुक्त रूप से
उत्तराधिकारी किसको बनाएगा? उत्तराधिकारी बिडत सिंह को बना दिया। अभी मरा नहीं है, ये जिंदा ही बहादुर सिंह। लेकिन जीते जी इसने क्या करा, दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब मर्ज करने की बात कह दी कि भाई इधर के तो आप शासक बन ही गए हो, और जैसे मैं मरूंगा तो मेरी बाद में भी आप किशनगढ़ के आप हो जाओगे अपना आप। लेकिन छोटा बेटा विद्रोह करेगा इस बात का, और छोटे पुत्र बाघ सिंह को किशनगढ़ राज्य का 10वां हिस्सा देकर, कौन सा 10वां हिस्सा देकर, 10वां हिस्सा देकर फतेहगढ़ का राजा बना दिया। कहाँ का शासक बना दिया इसको? फतेहगढ़ का राजा घोषित कर दिया, और उसका खिराज भी माफ कर दिया। क्या कर दिया? खिराज भी माफ कर दिया कि भाई आप फतेहगढ़ के राजा होंगे, और आप जो किशनगढ़ का जो शासक बन रहा है बिडद सिंह, इसको क्या नहीं दोगे आप? खिराज नहीं दोगे, और आप यहाँ के राजा कहलाओगे। कहाँ के? फतेहगढ़ के राजा के। अब पूरे किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, सलेमाबाद, करेकड़ी, कुचिल, बांद्र, सिंदरी, सरवाड़, इन सब का शासक कौन हो जाएगा? बिडद सिंह हो जाएगा विद्यार्थियों। अब अगला शासक लिखो, महाराजा बिडद सिंह। अब शासक कौन बनेगा? महाराजा बिडद सिंह। महाराजा बिडद सिंह। देखो, सावंत सिंह के बाद में 2 भागों में बांट दिया था, लेकिन बहादुर सिंह ने जीते जी वापस उसको क्या कर दिया? एक करवा दिया था। महाराजा बिडद सिंह लिखो। देखो, इसके समय इसके छोटे भाई बाघ सिंह ने विद्रोह कर दिया था। 1781 से 88 के आसपास शासक रहा था विद्या। बिडद सिंह ने विद्रोह कर दिया था। देखो, ये उच्च कोटि का विद्वान था। कौन? बिडद सिंह। इसके पिता का नाम क्या है? बिडद सिंह के पिता का नाम, पिता का नाम बहादुर सिंह है, लेकिन गोद किसके गया था ये? सरदार सिंह के। लिखो, पिता का नाम बहादुर सिंह और गोद गया सरदार सिंह के। नाम क्या है शासक का? बिडद सिंह। इसको कुछ विद्वान वृद्धि सिंह भी कहते हैं, या वृद्धि, वृद्धि सिंह भी कहते हैं। क्या नाम मिलते हैं इसके अन्य? वृद्धि सिंह, बिडद सिंह, या वृद्धि सिंह, बात एक ही। ये तीनों इसी के नाम है। उच्च कोटि का विद्वान था। इसकी मृत्यु कब होगी बिडद सिंह की? 1788 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी छतरी भी वृंदावन में बनी हुई है, जहां पर सावंत सिंह की छतरी बनी हुई ना, उसी के पास में। देखिएगा, 1788 में बिडद सिंह की मृत्यु हो गई, जिसकी छतरी वृंदावन में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? वृंदावन में। देख लिया? कहाँ बनी हुई है? वृंदावन में बनी हुई है। वृंदावन को रेखांकित कर लो। वृंदावन में एक छतरी और लिखाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको। किसकी? सावंत सिंह। सावंत सिंह ना मिले तो नागरीदास। कई बार पूछा जाता है, बनी ठनी का जो चित्रकार है वो कौन है? हाँ, मोर ध्वज निहाल चंद है। किसके शासनकाल में बनाया था उसने? सावंत सिंह के शासनकाल। सावंत सिंह का बाद में नाम क्या हो गया था? नागरीदास। तो वृंदावन में सावंत सिंह की छतरी भी है, और सावंत सिंह की छतरी के पास में इसकी छतरी बनी हुई है। लिख लेना है, ऐड कर लो तुम।
ठीक है, तो बहादुर सिंह हो ही गया था और महाराजा बिडत सिंह हो गया। अब बिडत सिंह के बाद में जो शासक बनता है विद्यार्थियों, महाराजा कल्याण सिंह बनेगा। कौन बनेगा? महाराजा कल्याण सिंह। और देखो, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधियां चलाई थी। कौन सी संधियां चलाई थी विद्यार्थी? सहायक संधियां चलाई थी 1800 ईस्वी के आसपास, 1801, 2, 3, 4 के आसपास चली थी। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय भी कुछ संधियां की थी विद्यार्थियों। और राजपुताना में वो संधि करने का काम कर रहा था मेटकॉफ। कौन कर रहा था? मेटकॉफ काम कर रहा था। और उस समय राजपुताना की काफी रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो उसमें जो किशनगढ़ रियासत थी, किशनगढ़ रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी विद्यार्थियों 1817 ईस्वी में। की थी 1817 ईस्वी में की थी। तो इसलिए महाराजा कल्याण सिंह को पढ़ना पड़ा। तो जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, उस समय किशनगढ़ के शासक कौन थे? तो महाराजा कल्याण सिंह। देखिएगा, महाराजा कल्याण सिंह ने 1817 में, इंपोर्टेंट कर लेना इस शासक को, महाराजा कल्याण सिंह ने 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अब विद्यार्थी, जो भी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कर रही थी, तो उन रियासतों को अंग्रेजों को खिराज देना पड़ता था। लेकिन किशनगढ़ को खिराज से मुक्त रखा था। नोट डालो। लेकिन उस समय किशनगढ़ रियासतों को, किशनगढ़ रियासत को खिराज से मुक्त रखा था। यानी कि किशनगढ़ रियासत को अंग्रेजों को खिराज नहीं देनी पड़ेगी। समय किशनगढ़ रियासत को खिराज से मुक्त रखा था, अर्थात किशनगढ़ रियासत अंग्रेजों को खिराज नहीं देगी। अब विद्यार्थियों, महाराजा कल्याण सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपना राजपाट त्याग दिया था। राजपाट त्याग दिया अपने बेटे के हक में, और बेटे का नाम क्या है? मोहकम सिंह। देखिएगा, कल्याण सिंह ने, महाराजा कल्याण सिंह ने अपने पुत्र अपने पुत्र, अब नाम मात्र के शासक थे वैसे ही, अपने पुत्र मोहकम सिंह को राजपाट सौंप दिया था। अब अगला शासक का नाम लिखो विद्यार्थियों, मोहकम सिंह। महाराजा मोहकम सिंह। तो आपसे पूछा जाए, जब 1817 में किशनगढ़ ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, सहायक संधि जैसी थी वो भी, है ना, तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? कल्याण सिंह था। इसलिए नाम याद रखना। और मोहकम सिंह के बारे में कुछ नहीं लिखना, पिता का नाम कल्याण सिंह था। अगला शासक आएगा विद्यार्थियों, महाराजा पृथ्वी सिंह। कौन आएगा? महाराजा पृथ्वी सिंह। देखो, ये मोहकम सिंह के बाद में, यह मोहकम सिंह के बाद में किशनगढ़ का शासक बना। देखो, इसने अपना दीवान अभय सिंह को बनाया था। किसको बनाया था विद्यार्थियों? अभय सिंह को बनाया था। तो किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान कौन बना? इसने अपना दीवान अभय सिंह को बनाया था, जो कि किशनगढ़ राज्य का पहला दीवान था। इससे पहले दीवान नहीं बनाते थे।
विद्यार्थी जब 1857 की क्रांति होगी तो उस समय किशनगढ़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय यही किशनगढ़ का शासक था। देख लिया? तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। एक तो कल्याण सिंह को याद रखना पड़ता है, एक इसको याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1857 क्रांति में कई बार एक तरफ रियासत देते हैं, एक तरफ शासक का नाम देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लिख लो पृथ्वी सिंह, लिख लिया। अब इसके बाद में, पृथ्वी सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है महाराजा शार्दुल सिंह। तो लिखिएगा, अगला शासक महाराजा शार्दुल सिंह। देखो, ये महाराजा पृथ्वी सिंह के बाद में किशनगढ़ का शासक बना। लिख लिया? देखो, इसके पुत्र का नाम मदन सिंह था। क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम, शार्दुल सिंह के बेटे का नाम क्या है? मदन सिंह था, जिसके नाम पर इन्होंने मदनगंज मंडी, मदनगंज मंडी की स्थापना की। तो मदनगंज मंडी की स्थापना किसके नाम पर पड़ी विद्यार्थियों? मदन सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? मदनगंज है ना किशनगढ़ में ही। किशनगढ़ में मदनगंज है कि नहीं है? है। मदनगंज थाना भी है एक। तो मदनगंज मंडी की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? शार्दुल सिंह ने की है। किसने की है? शार्दुल सिंह ने, लेकिन खुद के नाम पे नहीं। किसके नाम पर? बेटे के नाम पर की। अब अगला शासक कौन बनेगा बताओ? मदन सिंह बनेगा, तो लिख लो नाम मदन सिंह। अगला शासक लिख लो मदन सिंह। और मदन सिंह के पिता का नाम अब लिख लो, चाहे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह। अब इसके समय की केवल एक घटना याद रखनी है आप, कि किशनगढ़ में जो पहले फांसी देने का प्रावधान था वो इसने समाप्त कर दिया। किशनगढ़ राज्य में किसी को कोई फांसी नहीं दी जाएगी। देखिएगा, इन्होंने किशनगढ़ रियासत में, किशनगढ़ रियासत में फांसी की सजा, एक प्रकार से मृत्युदंड ही हो गया, फांसी की सजा को समाप्त कर दिया था। देख लिया? और अगला शासक बनेगा विद्यार्थियों महाराजा सुमेर सिंह। अगला शासक कौन बनेगा? सुमेर सिंह। देखो, यह है 1939 में किशनगढ़ का शासक बना। कब बना? यह है 1939 में किशनगढ़ का एकीकरण करवाएंगे ना अब। देख लिया? अब देखो, राजस्थान का एकीकरण चालू कब हुआ था? है? कब हुआ था? 7 चरणों में हुआ ना, तो पहला चरण कब हुआ था? 17 या 18 मार्च 1948 से चालू हुआ था। और सेकंड चरण 25 मार्च को होगा। कब होगा? 25 मार्च 1948 को हुआ विद्यार्थियों।
तो सेकंड चरण में किशनगढ़ को मिला लिया था ना, तो लिखिएगा 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में किशनगढ़ रियासत का विलय राजस्थान संघ में किया गया। उस समय किशनगढ़ के शासक कौन थे? महाराजा सुमेर सिंह थे। साइकिल पे भी पोलो खोलते हैं क्या? मैंने तो बताया है, इसे आधुनिक साइकिल पोलो का जनक कहते हैं। नोट डालो। सुमेर सिंह को, महाराजा सुमेर सिंह को आधुनिक साइकिल पोलो का पिता भी कहा जाता, जनक भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, एक तो आपको ये याद रखना महाराजा सुमेर सिंह का नाम। क्यों? क्योंकि इसके समय इसका किशनगढ़ का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। एक याद रखना विद्यार्थियों आपको, कल्याण सिंह। कौन सा याद रखना? कल्याण सिंह। इस समय क्या हुआ था? हैं? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे एक प्रकार से। एक कहाँ गया? एक पृथ्वी सिंह नाम याद रखना है। इस समय क्या हुआ था? 1857 क्रांति। इसके अलावा एक ये याद रखना है, सावंत सिंह। इसके समय बनी ठनी चित्र बना, किसने बनाया? ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये चारुमती वाला, नहीं ये तो संस्थापक है। तो किशनगढ़ जो किशन सिंह संस्थापक है उसका नाम याद रखना है। और एक मान सिंह खंगाया बीच में आया था ना, वो एक मान सिंह का नाम याद रख लेना। किसका? मान सिंह। एक मान सिंह का नाम याद रख, ठीक है ना? तो इसी के साथ किशनगढ़ रियासत मेरी तरफ से क्या हो जाती? कंप्लीट। किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश कंप्लीट हो गया।